एवरीवन, हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो या सब्सक्राइब जरूर कर रखा होगा। अगर नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाली डेली बेसिस में न्यू टैरो रिलेटेड रीडिंग, जिसमें आपको मिलने वाली गाइडेंस, मिलने वाली है कहीं ना कहीं चीज़ों को क्लैरिटी। सो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं मॉर्निंग थॉट ऑफ योर पार्टनर के बारे में। जो भी इंपॉर्टेंट इंसान आपकी लाइफ में है, जिसके बारे में आप जानना चाह रहे हैं, वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। रिलेशनशिप का स्टेटस आपका कुछ भी हो सकता है। सो उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आई बिलीव आपने उनका नाम ले लिया होगा, डेट ऑफ बर्थ ले लिया होगा। सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल गाइड, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स जिन पर्सन के बारे में जानना चाह रहे हैं, उनके थॉट प्रोसेस क्या है, सुबह के समय वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। सो रीडिंग पे बने रहिए। अभी आपको बहुत जल्द रीडिंग मिलने वाली है, वीकली रीडिंग भी, राइट। 1 बाय 1 का पोर्टल भी हमारा आ रहा है, न्यू मून भी हमारा आ रहा है। तो काफ़ी सारे मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे अपनी लव लाइफ में, अपने इमोशंस में, खुद के इमोशंस में भी आपको चेंज देखने को मिलेंगे, इनफैक्ट सामने वाले की भी। आइए चलिए चलते हैं, क्या सोच रहा है आपका पार्टनर आपके बारे में, आपके बारे में क्या सोच रहा है। ओके, सो जिन भी लोगों ने फॉलो नहीं किया फटाफट से कर लो। पर्सनल रीडिंग लेने के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग एक पेड सर्विस रहने वाली है। इनफैक्ट अगर आपको कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो चलते हैं रीडिंग की तरफ। कैसा रहने वाला है आज सुबह के समय आपका पार्टनर का मूड, क्या सोचने वाले हैं वो आपके बारे में, सब हम देखने वाले हैं बारी बारी से, पूरी तरह से, ताकि आपको आइडिया मिल सके कि किस तरह का थॉट प्रोसेस से बंदा चल रहा है, इसकी जो नेचर है, जो इसकी थिंकिंग है, उसमें कुछ चेंज आया है या नहीं आया, ठीक है। सो आई बिलीव आपको कार्ड्स भी अच्छे से दिख रहे होंगे। नहीं दिख रहे तो आई कैन मोर, मैं कैमरा फोकस थोड़ा सा कर देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट कार्ड हमारे पास जो आया दैट इज 7 ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड है। ये बंदा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हर्ट है, और आपने जो करा है उस चीज़ से ये बहुत ज़्यादा हर्ट है, या इसने खुद से कुछ गलतियाँ की उससे बहुत ज़्यादा हर्ट है। कहीं ना कहीं कोई झूठ सच इसने बोला था या मैनिपुलेशन कुछ हुई थी, वो होने के काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस मुझे लग रहे हैं। साथ में हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ट्स का कार्ड ये कहता है कि ही वॉन्ट टू क्लियर समथिंग विद यू। कुछ ना कुछ है जो भी झूठ सच, या मैं ये कहूँगी कि आप दोनों के बीच में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसमें बातचीत करके ये चीज़ों को सुलझाना चाहते हैं, और चीज़ों को या तो ख़त्म करना चाहते हैं या तो फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। दोनों ही चीज़ें मुझे लग रही है। इस इंसान ने ना बहुत ज़्यादा इग्नोर भी आपको किया है, अपने काम के प्रति भी बहुत ज़्यादा इसने ध्यान दिया है, और हो सकता है कि आपसे कहीं ना कहीं दूर रहते हों, ठीक है ना, बातचीत नहीं हो पाती। बट ये आपके लिए कहीं ना कहीं अब एक्शन लेना चाहते हैं, दिल से नहीं दिमाग से सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ में मैं कहूँगी कि ये बंदा इमोशनली आपके लिए सोचता तो बहुत कुछ है, बट कहीं ना कहीं सारी चीज़ें अपने दिल में रखता है। इसको लगता है कि डिवाइन ब्लेसिंग है ये रिश्ता। ऐसा नहीं है कि रिश्ते के बारे में गलत सोचता है, बट इसको लगता है कहीं ना कहीं कुछ कॉन्फ्लिक्ट है। ये अपने जो करियर वाली चीज़ है ना, उसमें ज़्यादा ज़्यादा इंक्लाइंड है। ये मैं कहूँगी बहुत ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं, वहाँ बहुत ज़्यादा मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। बट उनको लगता है कि आप उन्हें बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हो, ठीक है ना, और या फिर आप उनकी बात नहीं सुनते हो, अपने हिसाब से चलते हो। बहुत ज़्यादा मतलब आपकी तरफ अट्रैक्टेड भी ये मुझे लग रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अट्रैक्शन नहीं है, बट एक इंसान ना थोड़ा सा हर चीज़ में ना नुक्ताचीनी निकालने वाला है। मतलब हर चीज़ में कुछ ना कुछ इनके अपने व्यूज़ होते हैं, अपने थॉट प्रोसेस होते हैं, जो शायद आपको समझ नहीं आते, और ये इंसान आपको इग्नोर बहुत ज़्यादा करता है। देखो, ऐसा नहीं है कि इस इंसान को पता नहीं है, बट इसका नेचर कुछ इस तरह से है। जब बहुत ज़्यादा इग्नोरेंस हो जाती है, देन इल थिंक कि भाई आपकी लाइफ में कोई और है, आप किसी और के साथ डील कर रहे हो, या पता नहीं आप इस रिलेशनशिप में को चाहते हो, रहना चाहते हो, नहीं रहना चाहते। एंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है, इस इंसान ने कभी भी अपने इमोशंस खुल के आपको बताए नहीं है, किसी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया, और अभी भी इसको ऐसा लग रहा है दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक एनी एक्शन। ये इंसान हाथ पे हाथ धर के बैठा है। अब देखो, कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि काफ़ी लंबे समय से या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, ये इंसान आपसे मिला नहीं है, पहली चीज़ तो, ठीक है। दूसरी चीज़, इनको हर चीज़ आप में कुछ ना कुछ गलत लगती है, या इनको चीज़ें समझ में नहीं आती, या आपने बहुत ज़्यादा बार इनसे माफ़ी मांगी है, चीज़ें करी, बट फिर भी इन्होंने आपको माफ़ नहीं किया है। देखो, इस इंसान को चाहिए आपसे माफ़ी मांगे या कुछ खुल के बताया नहीं बताया, बट इसको ये लगता तो है कि ये रिलेशनशिप कहीं नहीं डिवाइनली गाइडेड है। आप इनका जो आपका जो इनसे जो भी कनेक्शन जुड़ा है, या जो भी चीज़ हुई है, वो कहीं ना कहीं इस जन्म की नहीं, पिछले जन्म की है। इमोशनली इंसान आपको बहुत ज़्यादा फ़ील करता है, इसको बहुत ज़्यादा क्लियर पर्सनालिटी आप दिखते हो, ठीक है ना, और उसको लगता है कि आप दोनों को साथ रहना चाहिए। कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में कुछ गुड न्यूज़ है जो कि आपको देना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। ये इंसान बहुत ज़्यादा बैलेंस करता हुआ नज़र आ रहा है। या तो उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे बैलेंस करने की ज़रूरत है, या फिर ये सोच रहा है कि ऑलरेडी मैंने इतना बैलेंस कर चुका हूँ,
ठीक है ना, मतलब हर चीज़ में मतलब मैंने अपना 100% दिया है, मैंने चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश की है, ठीक है ना। और ये इंसान का जो मतलब मैं ये कहूँगी बिहेवियर या कुछ है, ये इसको ऐसा फील होता है, जो उसका थॉट प्रोसेस होता है कि आप ना मतलब हवा के रुख की तरह चेंज हो जाते हो, आज आप कुछ बोलते हो कल कुछ करते हो, लाइक दैट इट इज़, ठीक है ना। सो ये कहीं ना कहीं जो उसका थॉट प्रोसेस है वो कुछ इस तरह से है कि अगर ये बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं ना, तो उनको लगता नहीं है कि आपको वो चीज़ बताने की ज़रूरत है, ठीक है ना, क्योंकि आप उनको चीज़ों को फॉर ग्रांटेड ले लोगे और उनको लगता है कि आपको अपने नेचर पे काम करने की ज़रूरत है, बदलने की ज़रूरत है। देखो ये इंसान आपके पास वापस आना चाहता है, बट इसको लगता है कि शायद ये सही समय नहीं है, या मैं ये कहूँगी सही अप्रोच नहीं है, ठीक है ना। या तो इनकी लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ काम चल रहा है, या चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है, ठीक है ना। या फिर ये आपको थोड़ा सा सबक सिखाना चाहते हैं, तो उनको लगता है कि थोड़ा सा और डिले करनी चाहिए चीज़ें, और रुकना चाहिए। देखो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो मेन मुझे प्रॉब्लम नज़र आ रही है रिलेशनशिप में, वो यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा मुझे जो प्रॉब्लम नज़र आ रही है वो है टाइम की। टाइम काफ़ी ज़्यादा लंबा खिंच गया, और इस तरह से किसी तरह की भी कोई भी यहाँ पे प्लस माइनस नहीं देखने को मिल रहा। मतलब ये जो इंसान है ना, ये किसी तरह का कोई एक्शन नहीं ले रहा है, क्योंकि हमारे पास द स्लोएस्ट कार्ड आया है, ठीक है ना। जो नाइट ऑफ पेंटिकल है, स्लोएस्ट कार्ड है। ये इतनी ज़्यादा सोच विचार ये इंसान रखता है आपके पास आने की, चीज़ें सोचने की, कि मैं आऊँ, मैं कुछ करूँ, मैं कुछ बोलूँ, जब तक चीज़ें बहुत लेट हो जाती है, फिर अगला कुछ नई लड़ाई आ जाती है, कुछ नए सर्कमस्टांसेस आते हैं, चीज़ें बिल्कुल ख़राब हो जाती है। अब देखो, आप सिंगल भी हो सकते हो, मैरिड भी हो सकते हो, अनमैरिड भी हो सकते हो। अगर ये मैरिड है तो हो सकता है इनकी लाइफ में कुछ इस तरह की चीज़ें घट जाती है, जहाँ पे इन्हें काम पे ज़्यादा फोकस करना पड़ता है, इन्हें कहीं बाहर चला जाना पड़ता है, अगर इनकी टूरिंग जॉब है, ठीक है ना। सो वो वाली चीज़ें कुछ बहुत ज़्यादा हो जाती है, मतलब आपकी रिलेशनशिप में सही समय आने से पहले ही चीज़ें थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। और हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड हो, आपको चीज़ों में मतलब येस और नो चाहिए, और ये इंसान ऐसा है कि बहुत ज़्यादा सोच विचार के काम करने वाला है, ठीक है ना। साथ में क्या है, ये बहुत शार्प हो सकता है टुवर्ड्स हिज टॉक, बहुत शार्पनेस है इनकी बातों में, चतुराई है, बहुत मैनिपुलेट ये इंसान करता है, वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही है। बट डेफिनेटली ये इंसान अपना कुछ बेस तैयार करना चाहता है, लाइफ में कुछ करना चाहता है। अगर मैं ये कहूँ इन शॉर्ट कि भैया आपको प्यार करते हैं या नहीं करते, तो कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज़्यादा जो इनकी प्रायोरिटी है वो उनका काम है। जो उनकी प्रायोरिटी है वो दैट लाइफ में कुछ करना है, रादर देन यू। आपको ये सेकेंडरी ऑप्शन मानते हैं। यहाँ पे कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी हो सकता है कि अगर इस इंसान को कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहाँ पे इन्हें कोई और इंसान की लाइफ में आता है जिसके थ्रू ये लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, दिस पर्सन विल गो, ठीक है ना। तो ये इंसान निकल जाएगा आपके हाथ से। मतलब मैं ये नहीं कहूँगी कि यहाँ पे 100% ये आपके लिए बैठे हुए हैं या चीज़ें कुछ इस तरह से हैं। साथ में मतलब ये ना सही समय का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि इनको लाइफ में जो भी अचीव करना है उसके लिए इनको बहुत काम करने की ज़रूरत है, बहुत चीज़ें करने की ज़रूरत है। यहाँ पे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी एक मेन है, और दूसरी बात है जो इस इंसान का फोकस है वो काम की टुवर्ड्स है। तो यहाँ पे बहुत सारी लड़ाइयाँ, झगड़ा हो सकता है, या इस तरह के नेचर ऑफ बिजनेस में ये हो सकते हैं जिसमें कि बिल्कुल भी आपको समय नहीं दे सकते। और बहुत इनका जो क्या है ना, ठोक बजा के काम करने वाला इंसान है ये। अगर आपके साथ लंबे समय से रिलेशनशिप में है और उसके बावजूद भी बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो ही विल नॉट टेक द एक्शन। ये बैठा रहेगा, बैठा रहेगा, बैठा रहेगा, आपका भी टाइम वेस्ट करेगा, अपना भी टाइम वेस्ट करेगा। अगर इस तरह की कुछ एनर्जीज हैं आपके और आपके पार्टनर की, मतलब इस तरह से मिलता जुलता है कोई करेक्टर, सो मैं ये कहूँगी यू आर वेस्टिंग योर टाइम। आपको थोड़ा सा आगे निकलना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ ए पर्सन जो कि मुझे बहुत ज़्यादा काम के प्रति लग रहा है अग्रसर है। और रही बात जब भी कोई एक्शन लेने की बात आती है रिलेटेड टू लव, तो इनकी वहाँ पे टाइम टाइम फिस हो जाती है, किसी तरह का एक्शन नहीं ले सकते। एक तो ये इंसान बहुत तेज़ है, ठीक है ना, बातें घुमाने वाला है, बहुत तेज़ तर्रार ये इंसान है, और पॉजिटिवली कोई एक्शन लेने वाला नहीं है। क्योंकि मतलब अब देखो, हम सोचेंगे कि सारे सर्कमस्टांसेस 1 से लेके 100 तक हमारे अनुरूप हो, उसके बाद कोई हम एक्शन लेंगे, तो वो चीज़ें कभी नहीं होती, ठीक है ना। वहाँ प्लस माइनस का रखना पड़ता है हर चीज़ें। देखो, बट ये इंसान को थोड़ा सा ये तो समझ में आ गया है कि हर एक इंसान में बुराई होती है, हर एक इंसान में अच्छाई होती है। तो किसी में कुछ खराबी है, उनमें कुछ खराबी है, आप में कुछ खराबी है, तो ये सोचता हुआ नज़र आ रहा है। बट अगर हम मिसिंग एनर्जी के बारे में करें तो डेफिनेटली इंसान बहुत मिस कर रहा है, और मिलना चाहता है, बैठना चाहता है, आपके कॉल मैसेजेस वगैरह का इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको देखते हुए नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आजकल स्टॉक कर रहा हो सोशल मीडिया में। और बट इनकी तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। मतलब किसी तरह का कोई आगे सोचते तो हैं, आगे बढ़े, आगे चीज़ें करें, बट अभी ये हाथ पे हाथ धर के बैठे हुए हैं। अगर आपकी ज़िंदगी में लाइफ में वापस भी आते हैं, बातचीत स्टार्ट होती है, उस चीज़ में भी हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे आपको कोई एक्शन मिलने वाला है, यहाँ पे कोई चीज़ें इनकी तरफ से निकल के आने वाली है जो कि आपको सही सही गाइडेंस दे सके। नो,
नॉट एट ऑल। ठीक है, यहाँ पे कुछ लोगों के बीच में ऐसा भी हो सकता है, दिस पर्सन इज़ नॉट गिविंग एनी सॉर्ट ऑफ यू नो दिस, आपको क्लैरिटी नहीं दे रहे और बहुत ज़्यादा बिजी होने के कारण ये इंसान जो है ना कहीं चीज़ों को ख़राब करता हुआ नज़र आ रहा है। आपको लगता है कि इनका कोई अफेयर है या कुछ है, इस तरह की भी चीज़ें हो सकती है, स्पेशली इन हस्बैंड वाइफ। ठीक है ना, या फिर जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है उनके लिए ये चीज़ हो सकती है कि इस इंसान ने टाइम नहीं दिया, तो इस तरह की चीज़ों की लड़ाई झगड़ा होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है ना, और इस इंसान को ये भी लगता है कि आपकी लाइफ में कोई और है या आप किसी और को प्रायोरिटी दे रहे हो, मतलब ये बेसिकली ये चाहते हैं कि आप इनको 100% प्रायोरिटी दें और इनकी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ये आपको प्रायोरिटी दे ना दे, दैट इज़ अनदर थिंग। तो वो वाली चीज़ इस इंसान की नज़र आ रही है मुझे। सो बेसिकली ही वांट टू कम टू यू। ठीक है ना, जेलस वाली भावना नज़र आ रही है इसमें, इनकी बैलेंस करने का एटीट्यूड नज़र आ रहा है, चीज़ों को समझने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं, बट इनकी तरफ से भी हाल फिलहाल में आपको कोई एक्शन देखने को नहीं मिलेगा कि सारी चीज़ें एकदम सही हो गई, इंक्लाइंड हो गई, एकदम व्यवस्थित तौर से हो गए और ये नेक्स्ट एक्शन ले रहे हैं। तो ये आपके पार्टनर का थॉट प्रोसेस अभी आपके लिए फ़िलहाल आज के दिन में चलेगा, राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, बने रहिए रीडिंग में, हम आएंगे नई रीडिंग के साथ। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।